प्रदेश ने सत्ता का पूरा नशा उतार दिया, तो वहीं मध्य प्रदेश अभी भी नशे में है। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर के कई लोग इस बात को सोच रहे होंगे, तो हमने सोचा क्यों ना इस पर बात की जाए। लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम क्या आया? उत्तर प्रदेश ने ऐसी झांकी दिखाई है कि सोचने वाले सोचते रह गए हैं। ऐसा मैसेज, ऐसा संदेश दिया है जिसमें सत्यता छिपी हुई है, जिसमें धर्म का संदेश छिपा हुआ है। और संदेश छिपा हुआ है कि धर्म के नाम पर अगर ढोंग करोगे, धर्म के नाम पर अगर बेवकूफ समझोगे, धर्म के नाम पर अगर हमें बेरोजगार बनाए रखोगे, धर्म के नाम पर हमें लड़ाओगे, तो आपको इसी तरीके का परिणाम दिया जाएगा। तो वहीं मध्य प्रदेश ने जस्ट इसका उल्टा कर दिया है और लोग सोच रहे हैं कि मध्य प्रदेश में आखिर ये आया है तो आया किस वजह से है। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आप भी बताइएगा कि यूपी में क्यों आया और एमपी में क्यों आया। आपको उदाहरण सहित समझाने वाले हैं कि यूपी ने पूरा नशा उतार दिया तो एमपी अभी भी नशे में है। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बात सबसे पहले कर लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव की तैयारियों से पहले उत्तर प्रदेश में भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर को लेकर के राजनीति की गई। राजनीतिक रूप से भगवान प्रभु श्री राम का उपयोग करने की बीजेपी पार्टी के द्वारा पूरी कोशिश हुई, पूरा प्रयास हुआ कि हम इसका राजनीतिकरण करें। लेकिन भगवान प्रभु श्री राम तो प्रभु श्री राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। लगता है कि वो गलत नियत को भांप गए और समझ गए, जहां पर भगवान प्रभु श्री राम का उपयोग राजनीति में आने के लिए किया जा रहा था, 400 पार लाने के लिए किया जा रहा था, उन्हीं भगवान प्रभु श्री राम ने 400 पार के इस सपने को ध्वस्त कर दिया। और ऐसा ध्वस्त किया कि पूरी दुनिया चर्चा कर रही है, क्योंकि जहां पर भगवान प्रभु श्री राम का मंदिर है अयोध्या, वहां के निवासियों ने बीजेपी को सत्ता से साफ कर दिया, हटा दिया। बोले जाइए, आपकी हमें कोई जरूरत नहीं है। और ऐसा वैसा नहीं हटाया कि 100 वोट 200 वोट ऐसे वोट से हटाया हो, अच्छे खासे वोटों से हटाया है। आखिर क्यों हटाया है? जो दूसरे राज्य के लोग हैं वो दूर बैठ करके सोच रहे हैं, घर बैठे बैठे सोच रहे हैं कि अरे यूपी वालों ने तो ऐसा कर दिया, हम अयोध्या का पानी नहीं पिएंगे। गलत गलत संदेश उनके लिए बोले जा रहे हैं। लेकिन हम आपको एक पहलू बताना चाहते हैं। उस पहलू से पहले आप खुद सोचिएगा, क्या अयोध्या वाले सही हैं या फिर गलत हैं? दोस्तों, जो बात सामने आई है वो ये है कि अयोध्या के जो लोकल नागरिक थे, जब से इस मंदिर का निर्माण कराया जा रहा था, विकास के नाम पर उनके घर तोड़े गए, उन्हें वहां से दूर धकेल दिया गया। लोगों का कहना था कि जिन भगवान प्रभु श्री राम को हम अपने परिवार की तरह मानते रहे हैं इतने सालों तक, हमें उनसे दूर कर दिया गया। विकास के नाम पर इतने दिनों से वहां पर पुलिस परेशान कर रही थी, आए दिन उन्हें रहने में समस्या आ रही थी। अयोध्या की जनता ने साफ कर दिया था कि भगवान प्रभु श्री राम तो ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। और इसी वजह से भगवान प्रभु श्री राम ने यह परिणाम दिखाया, अयोध्या की जनता ने यह परिणाम दिखाया। अब इसे इस तरह से एमपी वाले भी सोचें कि आपके घर तोड़ दिए जाएं और आपके घर के गली में, मोहल्ले में मंदिर बना दिया जाए और आपसे कह दिया जाए जाइए दूसरी कॉलोनी में रहिए। अब आप अपना जवाब कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के लोग सोशल मीडिया पर बड़ा ही लिख रहे हैं। ऐसे लिख रहे हैं कि इनसे बड़ा भक्त तो कोई है ही नहीं। अरे भाई, भक्त का मतलब होता है ईमानदारी की बात कहना, सत्यता की बात कहना, सच की बात कहना, धर्म का साथ देना। एमपी के घोटाले अभी आपको बताऊंगा आगे, उससे याद आ जाएगा कि कितने बड़े धर्म और सच्चे भक्त हैं मध्य प्रदेश के भीतर, वो भी हम आपको बताएंगे। लोग इतनी गंदी गंदी बातें अयोध्या के नागरिकों के लिए लिख रहे हैं कि उन्हें चुल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए। कह रहे हैं हम अयोध्या के नागरिकों का पानी नहीं पिएंगे, प्रसाद नहीं खरीदेंगे, वहां से ये नहीं करेंगे। बताइए कितनी घिनौनी और गंदी सोच है जो लोग ये लिख रहे हैं। आप तो भगवान प्रभु श्री राम के भी नहीं हुए इस तरीके से लिखकर। अरे भाई, यही सोच लेते कि पहले जनता ने जिताया भी तो था, क्या उसका एहसान भूल गए? जब गलत करेंगे तो गलत और जब सही करेंगे तो सही। जनता को ऐसा ही होना चाहिए, जनता को गुलाम नहीं होना चाहिए। गुलाम का मतलब कि हम तो बस आपके ही हैं,
यूपी की जनता ने बता दिया कि वो गुलाम नहीं है। यूपी के युवाओं ने बता दिया कि हमारे साथ अगर चीटिंग करोगे, पेपर लीक करवाओगे तो आपको भी हम लीक कर देंगे। और यूपी के युवाओं ने, यूपी की जनता ने बीजेपी को लीक कर दिया, साफ तौर पर मैसेज दे दिया कि ना हमें बुलडोजर चाहिए, हमें चाहिए तो पेट भरने के लिए रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए। आपकी ढकोसला वाली बातें नहीं चाहिए कि धर्म के नाम पर ऐश काट रहे हो खुद, हवाई यात्रा कर रहे हो खुद, सफारी में घूम रहे हो खुद, और हमें लगा रहे हो चूना। तो चूना अब यूपी की जनता ने ढंग से लगा दिया है। आने वाले समय तक, कई सालों तक लोग याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश की जनता ने एक तानाशाह को घुटनों पर ला दिया। 400 पार का नारा लगा रहा था, लेकिन वो दूर दूर तक पूरा नहीं होने दिया। लोग तारीफ करेंगे उत्तर प्रदेश की जनता की कि न्यायपूर्ण जनता अगर कोई थी तो उत्तर प्रदेश की थी। भगवान राम के सिद्धांतों को मानती थी तो यूपी की जनता मानती थी। भगवान प्रभु श्री राम को असल दिल से मानती थी तो यूपी की जनता मानती थी। दूर बैठे बैठे किसी के बारे में कहने से पहले सोचना चाहिए कि आपके घर तोड़ दिए जाएं मोदी के द्वारा, योगी के द्वारा या मोहन यादव के द्वारा, तब आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, उसके बाद लिखना चाहिए था। लेकिन लोगों ने यह नहीं सोचा, इस प्रकार की गंदी व घिनौनी बातें लिख रहे हैं। बहरहाल यूपी में हम आपको बता देते हैं, बीजेपी को जो सीटें आई हैं वो आई हैं 33, 37 आई हैं सपा को, यानी कि अखिलेश यादव को आई हैं, और 6 आई हैं कांग्रेस को। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। 29 की 29 लोकसभा सीटें यहां पर बीजेपी को मिली हैं। अब यहां पर कई युवाओं के मन में सवाल आ रहे हैं, कई युवाओं ने हमसे भी बात की, पूछा आखिर ये कैसे है, तो उस पर भी हम बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के भीतर सबसे पहले बात करेंगे पटवारी घोटाले की। पूरी दुनिया ने देखा कि दिल्ली की राजधानी बता रहे थे, टॉप कर गए, और इस राज्य का मुख्यमंत्री कह रहा था कि पेट में मरोड़ हो रही है। क्या मध्य प्रदेश की जनता ने पटवारी घोटाले से खुश होकर के मतदान किया? क्या उन युवाओं के घर वालों ने पटवारी घोटाले से खुश होकर मतदान किया? जो भी लोग सुन रहे हैं वो कारण जरूर बताएं। यह एक रिसर्च का विषय है जिससे आपके कमेंट पढ़कर लोग सीखेंगे कि क्यों मतदान किया, क्यों 29 सीटें आई। अभी आगे और आपको बताऊंगा कि मोहन यादव जी ने क्या क्या कहा था। पटवारी घोटाला अकेला नहीं है, कई भर्ती परीक्षाओं को लेकर के घोटाले हुए। एग्रीकल्चर की परीक्षा कैंसिल हुई, दोबारा हुई। क्या कोई घोटालेबाज सलाखों के पीछे नहीं पहुंच पाया, इसीलिए एमपी की जनता खुश हो गई कि वाह घोटाला हुआ, कोई सलाखों के पीछे नहीं जा पाया, चलिए बीजेपी को वोट देते हैं। क्यों? क्योंकि कोई जेल में नहीं जा पाया। क्या फिर से घोटाला हो गया? मम्मी पापा खुश हो गए, मोहल्ला खुश हो गया, चलो बीजेपी को वोट दे देते हैं। क्या यह कारण है? हमें नहीं पता, आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि यूपी के युवाओं ने तो बता दिया है साफ तौर पर। अग्निवीर से परेशान थे, बेरोजगारी से परेशान थे, न उन्हें मंदिर की नौटंकी चाहिए थी। उनका साफ कहना है, जो संदेश में दिखाया है, वोटिंग में दिखाया है, कि धर्म आस्था का विषय है, वोटिंग का विषय नहीं है धर्म। यह होता है सच और समझदार और जागरूक मतदाता। अब यहां पर और आगे बात किए लेते हैं। मोहन यादव जी ने क्या जनता के सामने आकर के यह सफाई दी कि जो दिल्ली राजधानी बता रहे हैं वो कैसे टॉपर है, जबकि राजस्थान में जब सरकार बदली तो उनको सजा हुई, पूरी जांच हुई। क्यों? क्योंकि सरकार बदल गई। आने वाले समय में सरकार बदलेगी तब हो सकता है जांच हो, लेकिन अभी नहीं हुई, यानी कि घोटाले को एक तरीके से सपोर्ट किया गया। हरदा के भीतर अगर देखा जाए ब्लास्ट हुआ, कई लोगों की जान गई। उस समय हमारे पास फोन आए, कई लोगों ने कहा, हमने कहा जनता के पास एक ऑप्शन होता है चुनाव। आपको पसंद नहीं आ रहा हरदा का ब्लास्ट, कैसे भी हुआ, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, आप मतदान में दिखाइएगा। क्या हरदा का ब्लास्ट अच्छा लगा जनता को कि वाह ब्लास्ट हुआ, चलो 29 की 29 जितवाते हैं? ये एक सवाल है। और ये लोकसभा की बात नहीं है, विधानसभा में भी घोटाले होते हैं, इसीलिए हम और अच्छे से जितवाते हैं 162, 163। ये एक सवाल है, और ये वो सवाल है जो हमेशा उन युवाओं के सामने खड़ा रहेगा जो इंदौर में भंवरकुआ चौराहे पर प्रदर्शन करते हैं, भोपाल में जाते हैं। लोग यही पूछेंगे भाई साहब चुनाव में क्या किया? बोले भाई साहब चुनाव में पता नहीं, हम तो देके आए थे, पता नहीं किसने दिया है। कुछ युवा तो ये कहते हैं, सच कहते हैं झूठ कहते हैं, उनकी आत्मा जानती है। हो सकता है देके भी आते हो कई सारे युवा, उनके मम्मी पापा ना देके आते हो, मम्मी पापा को समझ में नहीं आती होगी कि बेटा बेरोजगार है, किसकी वजह से है। ये चीजें भी सोचने वाली हैं। और बता देते हैं, निगम में
अभी 150 करोड़ का घोटाला हुआ इंदौर की निगम में, 1000 करोड़ के घोटाले की आशंका है। कल परसों अखबार ने खबर छापी है कि शराब घोटाले में भी अब मध्य प्रदेश नाम कर रहा है, 100 करोड़ तक का। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब एक बार छिंदवाड़ा के किसी नागरिक से मिल रहे थे, उस बेचारे ने अपनी समस्या बताई, तो मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, हमारा ना यहाँ पार्षद, ना सांसद, ना विधायक, अब हम इसमें क्या करें, काम कर सकते हैं क्या। सोचिए, एक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस प्रकार का व्यवहार रख रहे हैं। कायदे से जनता को जवाब देना चाहिए था कि इतना अहंकार, चलिए अहंकार उतार ही देते हैं। लेकिन छिंदवाड़ा की सीट भी बीजेपी को जिताई, तो क्या इसलिए जिताई कि जनता का उन्होंने अपमान किया, वो उनको पसंद आया, उन्होंने कहा वाह क्या अपमान किया है, चलो इनको जितवा देते हैं। ये सवाल इसलिए खड़े हैं, देखिए नैतिक सवाल और नैतिक मूल्य किसी भी चीज पर जा नहीं सकते हैं। और सुन लीजिए, मध्य प्रदेश में वीडी शर्मा, वीडी भाई साहब खजुराहो से खड़े हुए थे, वहां पर कैंडिडेट का पर्चा रद्द हुआ, सवाल उठे किसने करवाए, क्या करवाए, अकेले बीडी भाई साहब बचे, मतलब लोकतंत्र की हत्या के प्रयास हो रहे थे। फिर इंदौर में हुआ, कांग्रेस के प्रत्याशी को बीजेपी में शामिल करवाया गया, नेशनल लेवल की खबर बनी, शंकर लालवानी अकेले जीत गए, कोई था ही नहीं कांग्रेस का कैंडिडेट। सूरत में ये वो सारे उदाहरण हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें, खजुराहो और शंकर लालवानी वाली सीट की अगर हम बात करें, तो जरा सोचिए कि जब मध्य प्रदेश में साफ तौर पर बीजेपी, यहां के मुख्यमंत्री जी संदेश दे रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी साफ तौर पर लोकतंत्र की हत्या के प्रयास यहां पर दिख रहे हैं, तो क्या जनता को पसंद आए, अच्छे लगे कि हाँ यार कितना बढ़िया प्रयास किया है। एक ही आदमी होना चाहिए, दो में मजा नहीं आता। सोचिए किस आधार पर, नैतिक मूल्य कहां है, यह सवाल इसलिए उठ रहा है जब आप में से ही कई लोग जब धरना प्रदर्शन करने जाते हैं और आप लोगों की आवाज तानाशाही के चलते दबाई जाती है, तो उसका जिम्मेदार कौन है, कौन है जिम्मेदार, चुन करके जनता लाती है। जब खुद ही जिम्मेदार है तो फिर सवाल क्यों उठाते हैं कि रोजगार मिले, महंगाई कम हो जाए, पेट्रोल डीजल हो जाए। यूपी की जनता ने तो बता दिया कि हम औकात में रखते हैं, सेवक हैं, नौकर हैं जनता के नौकर की तरह ही रहेंगे, ज्यादा ऊपर उड़ोगे तो नीचे बिठा दिए जाओगे। यूपी ने तो अपना जलवा दिखा दिया, लेकिन एमपी किस नशे में है। और इतने में ही नहीं है, और भी घोटालों की लाइन लगी हुई है। अगर लाइन से गिनाए जाएंगे तो ये वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन जनता को सोचना तो होगा, बताना तो होगा, जिससे लोगों को पता चले। क्या राम मंदिर के नाम पर वोट दिया है तो लोग ये कहेंगे बताइए, यूपी वाले पास में रहते थे, राजनीतिकरण समझ गए, उन्होंने तो नहीं दिया भाई साहब राम मंदिर के नाम पर, आपने क्यों दे दिया। लोग सवाल करेंगे, क्या आपको रोजगार नहीं चाहिए, क्या आपको नौकरी नहीं चाहिए, आपको पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं चाहिए, क्या आपको मोदी जी के ढकोसले वादे चाहिए जो 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे। आपको आखिर चाहिए तो चाहिए क्या, पता नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि सब लोग एक जैसे हैं, कई लोगों ने जागरूकता का परिचय दिया होगा, वोट निश्चित तौर पर रोजगार महंगाई पर दिया होगा, सरकार से सवालों पर दिया होगा, और युवाओं ने जो लठ खाए भोपाल में उसको याद करते भी दिया होगा। लेकिन जब परिणाम आते हैं तो बात परिणाम की आती है। एक सीट थी कांग्रेस की, वो भी चली गई। यानी संदेश एमपी की जनता यह दे रही है, अगर रिजल्ट में देखें कि रोजगार मिला नहीं तो आपने किस पर वोट दिया, घोटालों पर। महंगाई कम हुई नहीं तो आपने किस पर वोट दिया, महंगाई पर। सवाल यह है, आप कमेंट में बताइए कि मध्य प्रदेश में किस नाम पर वोट डाले गए हैं, किस नाम पर, किस लिए दिए गए हैं। क्योंकि युवा अभी कुछ दिनों में फिर आंदोलन करेगा। हमारे पास मैसेज आना चालू हो गए हैं, कोई कह रहा है कि सर ये मुद्दा उठा दो। हमने कुछ भी नहीं कहा, हम क्या कहते हैं, हमने परिणाम देख लिया, क्या कहा जाए, वो खुद ही समझदार हैं। इसीलिए आप कमेंट में जरा खुल करके बताइए। सभी लोगों के मत अलग अलग हो सकते हैं, और यूपी की जनता के परिणाम पर भी खुल करके लिखिए। और इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन से सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।